देखिए, जो तजुर्बा उन्होंने कमाया उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आप छोड़ देते हैं मेरा तेरा तो सब कुछ आपका अपना हो जाता है। यही उन्होंने गुरु ज्ञान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में 3,80,000 के पार इस वक्त कोरोना मरीज का आंकड़ा हो चुका है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 3,80,532। देश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 1,63,248। इसके अलावा देश में अब तक देखिए मरीजों की अगर ठीक होने की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 12,573 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की ही बात करते हैं तो देखिए 13,586 नया आंकड़ा है पिछले 24 घंटों का। 24 घंटों में 336 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तेजी के साथ पैर पसार रहा है कोरोना। इस बीच अनलॉक 1 में आंकड़ों में हर दिन नया इजाफा हो रहा है। 13,000 का भी आंकड़ा इस बार 24 घंटों के भीतर पार हुआ, जबकि 336 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन देखिए राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट ठीक है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि इस कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए परहेज किया जाए। दिल्ली में अगर आंकड़ों की बात करें, कोरोना के आंकड़े 50,000 के करीबन हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या है 49,969। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं 26,669। अब तक 21,341 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1969 यानी 1,969 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के भीतर ही 2,887 नए मामले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, 2,877 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देखिए ये आंकड़ा इस वक्त दिल्ली का है। अब आंकड़ा जो दिल्ली का है 24 घंटों का वो 1,000, 1,200, 1,500 नहीं बल्कि 3,000 के करीबन पहुंच चुका है। 2,877 24 घंटों के भीतर मरीज और 24 घंटों के भीतर ही 65 लोगों की जान भी अकेले दिल्ली में कोरोना के चलते जा चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में कोरोना मरीजों के लिए 10,000 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहे और इससे पहले भी देखिए निरीक्षण कर चुके हैं रेल कोच का। छतरपुर में यह जगह राधा स्वामी सत्संग ने उपलब्ध कराई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोविड केयर सेंटर में हल्के लक्षणों वाले और असिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। ये जुलाई के पहले सप्ताह तक बनकर तैयार होगा। यहाँ पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में पूरे एनसीआर को एक कोरोना यूनिट मानकर काम करने पर विचार किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से छतरपुर में कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे कोविड-19 सुविधा केंद्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। यहाँ कोविड मरीजों के लिए 10,000 अतिरिक्त बेड्स का इंतजाम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ ही निरीक्षण के बाद यह भी कहा कि राधा स्वामी सत्संग ने यहां पर अपनी जगह दी है। कोविड का आइसोलेशन सेंटर यहां बन रहा है। करीब 10,000 बेड्स यहां पर रहेंगे। जो मरीज हल्के लक्षणों वाले होंगे या फिर जो असिम्प्टोमेटिक हैं उनका घर में ही इलाज हो सकता है। ऐसे लोगों को हम घर पर रहने की ही सलाह देते हैं। दिल्ली सरकार की टीम की तरफ से उनको प्रतिदिन फोन जाते हैं और उनको देखभाल भी उनकी की जाती है, उनका हालचाल जानकर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर में व्यवस्था नहीं होती, उनके पास आइसोलेशन के लिए घर में अलग से कमरा नहीं होता। कई गरीब लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास शौचालय भी नहीं। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए हम लोग दिल्ली में जगह जगह कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। एक तरह से कोविड केयर सेंटर की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में बेड की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स होंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और साथ ही कहा कि उम्मीद वो करते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह तक कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी और 15 जुलाई तक 30,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। हमारी तरफ से उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कुछ होटल संचालक कोर्ट में चले गए, लेकिन हम लोग कोर्ट में केस जीत गए थे। अब होटल्स में भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पर बेड तैयार करने जा रहे हैं। उम्मीद है 3,000 से 3,500 बेड जो होटल के अंदर रहते हैं उनकी व्यवस्था कोविड केयर के लिए की जाएगी। इसके अलावा बैंक्वेट्स हॉल के अंदर भी बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। हम बेड्स की दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए कुल मिलाकर क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर को एक यूनिट माना
गया। ऐसे में जहां पर भी जगह होगी वहां पर बेड्स तैयार किए जाएंगे ताकि कोविड केयर सेंटर के तौर पर उन जगहों को डेवलप किया जा सके और आने वाले दिनों में जो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उसमें ये मददगार साबित होंगे। ये राधा स्वामी सत्संग ने अपना पूरा यहाँ पे स्पेस दिया है जहाँ पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 10,000 बेड्स बनाए जा सकते हैं। जो पेशेंट्स माइल्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं हैं अभी, उनका एक तो घर में इलाज हो सकता है। डेली बेसिस पे जो इस तरह के लोग घर में, जिनको हम कहते हैं कि आप घर में रहिए और घर में आपका हम देखभाल करेंगे, उनको फ़ोन जाते हैं दिल्ली सरकार से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में व्यवस्था नहीं होती, आइसोलेशन करने की अलग से कमरा नहीं है। कई गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आइसोलेशन करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए हमने पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह जगह कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो एक तरह से ये कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी की तरह ही है, जहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर इतने सारे बेड्स और इतने इनकी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते के पहले ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा था कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 30,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी दिशा के अंदर ये कदम उठाए जा रहे हैं, जब पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बेड्स की व्यवस्था। सर अभी बेड्स की क्या स्थिति है, अगर आगे 31 जुलाई के हिसाब से देख रहे हैं? वैसे तो बेड्स बाकी काफ़ी, जैसे होटल्स के अंदर हम वो केस जीत गए थे, कुछ होटल वाले कोर्ट में जाके उन्होंने लेकिन कोर्ट से हम लोग जीत गए। अब होटल्स में बहुत बड़े स्तर के ऊपर मुझे लगता है 3-3.5 हज़ार बेड्स होटल्स के अंदर व्यवस्था की जा रही है, बैंकेट हॉल्स के अंदर व्यवस्था की जा रही है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही थोड़ी सी मुझे मेरे दिमाग में वो है कि आने वाले समय में हो सकता है आईसीयू बेड्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, उसकी भी अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आईसीयू बेड्स कौन कौन से हॉस्पिटल्स में हमें बढ़ाने पड़े। देखिए, बहुत से ऐसे होटल्स, बैंक्वेट्स, यहाँ तक कि जिस तरह से भी ये राधा स्वामी ने अपना जो भवन था वो भी दिया है कि आप इसको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से केसेस बढ़ेंगे बेड्स की आवश्यकता होगी और उसकी आपूर्ति के लिए फिलहाल इस तरह से जो जगह हैं उनमें बेड्स रखने की व्यवस्था की जा रही है। सौरभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। सौरभ, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पूजा, जो दिल्ली में कोरोना की जो संख्या है वो लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। 50,000 के करीब जो हैं वो कोरोना मरीजों में हैं। तो यही कोशिश है केजरीवाल सरकार की कि जो अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए बीते दिन जो सीएम केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया साहब ने 10,000 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात और कहा है। उन्होंने कहा कि एनसीआर को पूरा एक यूनिट की तरह मानकर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दिल्ली के साथ साथ ये सारे, चाहे नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो या फिर आपका गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इससे पहले अमित शाह साहब ने एक बैठक भी करी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीआर के मुद्दों को उन्होंने बात की थी। तो केजरीवाल ने भी कल इसी बात को लेकर कहा कि हमें पूरे एनसीआर को यूनिट की तरह मान के काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम मतलब जो कोरोना है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।